हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल। तो लिथोस्फीयर में हम वॉल्केनो के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो हमने लास्ट क्लास में एक्टिव वॉल्केनो के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। तो हमने ये जाना था कि 3 तरीके की जो ज्वालामुखी होती है, तो उनमें से एक हमने पढ़ लिया था, बाकी जो 2 रह गई थी उनके बारे में आज पढ़ लेंगे। और ज्वालामुखी से रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से वो हम वन लाइनर की फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। तो अब दूसरी जो ज्वालामुखी है, जो वोल्केनो है, उसका नाम क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी या फिर डोरमेंट वोल्केनो। अब ये डोरमेंट वोल्केनो क्या होती है, चलिए इसके बारे में अब जानते हैं। तो क्या होती है ये? जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, जिसमें क्या है? जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। ठीक है, जिसमें क्या है, अभी मतलब अतीत में, निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। अब एग्जाम्पल है, उदाहरण है, कौन सी ज्वालामुखी हैं वो उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले आती है विसुवियस, जो कि कहाँ है? भूमध्य सागर में है। विसुवियस जो कि कहाँ है? भूमध्य सागर में है, ठीक है, जो कि कहाँ है? भूमध्य सागर में है। अगली आती है क्राकाटोवा। क्या है? क्राकाटोवा। अभी जो क्राकाटोवा है ये कहाँ पर है? तो ये है सुंडा जल डमरू में, या हम कह सकते हैं सुंडा जल डमरू मध्य, ठीक है। तो सुंडा जल डमरू मध्य, तो ये वाली ज्वालामुखी यहाँ पर है, ठीक है। फिर अगली कौन सी है? अगली आती है फ्यूजियामना। क्या है? फ्यूजियामना। ये पूछे गए हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ये कहाँ पर है? फ्यूजियामना जापान में। कहाँ पर है? जापान में। और अगली कहाँ है? मेयन। अगली कौन सी है? मेयन। तो ये मेयन कहाँ पर है? ये है फिलीपींस में, ठीक है। देखो
पहले ये जान लो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वॉल्केनो क्या आती है। तो जो डोरमेंट वॉल्केनो हुई होती है कि अब तक क्या है, पास्ट टाइम में जब से हमने देखा है उसमें किसी भी तरीके का कोई क्या उद्गार नहीं हुआ है, ठीक है, लावा उसमें से किसी भी तरीके का नहीं निकला है, लेकिन ऐसी संभावना है कि फ्यूचर में उसमें से उद्गार हो सकता है। तो इस तरीके की जो ज्वालामुखी होती है उसको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। अब ऐसी ज्वालामुखी जो हैं, जो वॉल्केनोज हैं, वो हैं कौन सी और उनका नाम क्या है और वो कौन सी जगह पर हैं। तो एक आती है विसुवियस, वो कहाँ है, भूमध्य सागर के अंदर है। अगला आता है क्राकोटोवा, वो है सुंडा जल डमरू मध्य के अंदर है। फिर नेक्स्ट है फ्यूजियामा है जापान के अंदर। और फिर लास्ट आती है मेयन, वो है फिलीपींस में। ठीक है, तो ये जो 4-5 ज्वालामुखी हैं, जो वॉल्केनो हैं, इनमें मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन फ्यूचर ये क्या होंगी, इनके अंदर उद्गार हो सकता है या होगा। ठीक है, तो इसलिए इनको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वॉल्केनो बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरीके की ज्वालामुखी, एक तो एक्टिव थी, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब ये प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये हम अब पढ़ रहे हैं। और जो तीसरे नंबर की ज्वालामुखी आती है, जो शांत ज्वालामुखी है, उसके बारे में हम इसको रब करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आती है शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी कौन सी होती है, या उनको और क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कौन सी होती हैं, तो वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से, जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है, कोई उद्गार नहीं हुआ है, और जिसमें क्या है, ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है, और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो, और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। जिसमें क्या हो, पुनः उद्गार होने की संभावना भी ना हो। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कोह सुल्तान, कोह सुल्तान,
एवं कोह सुल्तान एवं देमवंद। देमवंद, देम यह ईरान के अंदर, कहाँ है ये? ईरान के अंदर है। ठीक है, फिर है पोपा जो म्यांमार में है। पोपा तो एक बात और है, ये जो ज्वालामुखी है ना, ये हमको याद रखनी है। कौन सी शांत ज्वालामुखी है, या कौन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, या कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है, इनके नाम हमको याद रखने हैं। क्या करने हैं? याद रखने हैं। फिर दूसरी आती है किलिमंजारो। ठीक है, यहीं लिख लो, इधर ही, किलिमंजारो। तो जो किलिमंजारो है वो कहाँ पर है? वो अफ्रीका के अंदर है। वो कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है। फिर आती है लास्ट चिम्बराजो। चिम्बराजो जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। चिम्बराजो जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, जो कि क्या है? दक्षिण अमेरिका में। अब ये देखो कि शांत ज्वालामुखी क्या होती है। तो शांत ज्वाला जो प्रसुप्त होती है उसमें ये है कि फ्यूचर में उसमें उद्गार होने की संभावना है, लेकिन जो शांत ज्वालामुखी है उसमें क्या है कि जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ, मतलब पास्ट टाइम से उसमें कोई उद्गार नहीं हुआ है, और आगे भी उसमें किसी तरीके का कोई उद्गार होने की संभावना नहीं है। तो ऐसी जो वोल्केनो है या ज्वालामुखी है उनको हम शांत ज्वालामुखी या फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसी जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है ये है कौन सी और कौन सी जगह पर है? तो एक आती है कोह सुल्तान एवं देवबंद। तो ये है कहाँ पर? ये ईरान के अंदर है। अगली आती है पोपा, वो म्यांमार में है। फिर नेक्स्ट आती है किलिमंजारो जो कि अफ्रीका के अंदर है, और लास्ट है चिम्बराजो, वो दक्षिण अमेरिका में। अब ये होने के लिए ये नहीं है कि बस इतनी ही है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए मैंने इतनी ही कराई हैं। ठीक है, कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन पढ़ना वो है जो एग्ज़ाम में आता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आपको तीनों ज्वालामुखी या तीनों वोल्केनोज के बारे में अच्छी तरीके से सारी जानकारी मिल चुकी है, मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप समझ भी गए होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे वोल्केनो से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई तीनों वोल्केनो के बारे में कि कौन सी जो ज्वालामुखी है वो नाम क्या क्या है तीनों का और कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब ज्वालामुखी के से संबंधित और थोड़े से पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1 डाल के लिख लो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी का कुल सक्रिय ज्वालामुखी का कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। के
तटीय भाग में पाया जाता है। ठीक है, आगे है इसमें प्रशांत महासागर के परिमेखला को प्रशांत महासागर के परिमेखला को किसको? प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं। अग्निवलय या इंग्लिश में लिख लो फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं या भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, 2-3 पॉइंट लिख के फिर सारा एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। अगला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है कि जिसमें एक भी वोल्केनो नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। विश्व का ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी। कोटापैक्सी कोटापैक्सी कितनी ऊंचाई है? 19613। 19613 कोटापैक्सी 19613 फीट एक्वाडोर में है। फीट
एक्वाडोर में है। कहाँ पर है? एक्वाडोर में है। चलो ये पॉइंट का क्लियर कर रही हूँ, फिर उसके बाद आगे बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कुल जो भी जितनी भी एक्टिव वॉल्केनो है उनका अधिकांश मतलब ज़्यादातर जितनी भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो कहाँ है? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। तो वो कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारा पैसिफिक ओशियन है उसके तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के जो परिमेखला है उसको क्या बोलते हैं? अग्निवलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। क्या? अग्निवलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वॉल्केनोज है वो कहाँ पर है? वो है अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर। कहाँ पर? जो अमेरिका और एशिया महाद्वीप है उसके उनके तटों पर पाई जाती है। ठीक है, उन पर स्थित है। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा एक महाद्वीप है जहाँ पर एक भी वॉल्केनो नहीं है। फिर विश्व की जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है? कोटापैक्सी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट, जो कि इक्वाडोर में है। जो कि कहाँ है? जो कि इक्वाडोर में है। तो एक एक पॉइंट क्या है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आज कोशिश करूंगी ज्वालामुखी कंप्लीट हो जाए, कल से हम अपना भूकंप यानी कि अर्थक्वेक ये स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब अगला इसमें है, अगला आता है अभी गेजर क्या है, गेजर के बारे में जानते हैं। ठीक है, गेजर के बारे में गेजर तो गेजर क्या है ये देखते हैं। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में कहाँ पर? बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। ठीक है, कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गेसर कहा जाता है। गेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेसर कहा जाता है।
जैसे कौन सी हो गई? ओल्ड फेथफुल गेसर, ओल्ड फेथफुल गेसर। क्या है ओल्ड फेथफुल गेसर? यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है, येलोस्टोन पार्क में है। यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। ओके, कहाँ पर है? यूएसए के येलोस्टोन पार्क में। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। ठीक है, तो गेसर क्या है कि बहुत से जो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं उनमें क्या है, उद्गार के समय जो दरारें और जो सुराख रहते हैं उनसे जल या वाष्प मतलब पानी या वेपर्स कुछ अधिक ऊंचाई तक मतलब ऊपर तक निकलने लगती हैं, तो इसे ही क्या गेसर कहा जाता है। अब ये है कहाँ? तो ओल्ड फेथफुल गेसर है, ये यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। यूएसए के अंदर एक येलोस्टोन नाम का पार्क है, आप चाहें तो आप अपने मतलब गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं उसको। अब इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है, मतलब हर एक मिनट पर 1 मिनट 2 मिनट बाद इस पानी का या वाष्प का उद्गार होता रहता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है धुआंरे। अब ये धुआंरे क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इसके 2-3 पॉइंट है बस, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या है? धुआंरे। अब धुआंरे क्या बोलते हैं? फ्यूमारोल्स। क्या बोलते हैं धुआंरे को इंग्लिश में? फ्यूमारोल्स। क्या बोलते हैं? फ्यूमारोल्स। आगे है, इसमें बताया गया है ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था, ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। आगे है, इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। फिर है,
गंधक युक्त धुआरों को युक्त गंधक युक्त धुआरों को सोल्फतारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्फतारा। क्या कहते हैं? सोल्फतारा कहते हैं। अलास्का का यूएसए में, अलास्का के कटमाई पर्वत को कटमाई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी घाटी या अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। आगे है इसमें ईरान का कोह सुल्तान धुआरा, ईरान का कोह सुल्तान धुआरा, ईरान का कोह सुल्तान धुआरा एवं न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में न्यूजीलैंड, एक मिनट, प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। ठीक है, देख लो। अभी धुआरा क्या होता है, जिसको हम फ्यूमारोल बोलते हैं। फ्यूमारोल्स क्या होता है कि एक तरीके का ये धुआं ही होता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। मतलब जो ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है उसकी जो अंतिम अवस्था होती है उसका ये प्रतीक है। मतलब बिल्कुल लास्ट वाली जो उसकी अवस्था होती है। इससे क्या है, इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। इनसे क्या होता है, गैस मतलब और जो वेपर्स हैं वो निकला करते हैं। फिर क्या है, गंधक युक्त धुआरा जो धुआं होता है उसमें ना गंधक होती है, मतलब सल्फर रहती है उसमें, को क्या है
सोलफ्तार कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सोलफ्तार कहा जाता है, जिसमें सल्फर होती है, गंधक होती है। अलास्का यूएसए में के अंदर है। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी या वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है, क्योंकि उसमें इस तरीके का ही धुआं निकलता रहता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआरा एवं न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ के ये भी प्रसिद्ध है, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो 2 पॉइंट और रह गए बस इसमें, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्या है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो, ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो एंडीज पर्वतमाला में एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के समीप पर स्थित है, सॉरी सीमा पर स्थित है। पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ, एकांकागुआ एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। कहाँ पर? एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है, जिसकी
ऊंचाई 6960 मीटर है। ठीक है, देखो अब क्या है कि जो वर्ल्ड की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो एक्टिव वॉल्केनो है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, वो ओजस डेल सलाडो, वो कहाँ पर है? एंडीज पर्वतमाला, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसमें अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अर्जेंटीना और चिली देश के सीमा पर स्थित है, बॉर्डर पर। अब नेक्स्ट है कि विश्व की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शांत ज्वालामुखी है वो क्या है? कौन सी है? कांगुआ, जो एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर है। ठीक है, तो ये था ज्वालामुखी के बारे में। जितना जो भी आपको एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये अब तक पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप ये इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब कल क्या करेंगे हम? अपना भूकंप या अर्थक्वेक जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर, स्थलमंडल के अंदर, वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बारे में भी हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। क्योंकि मैं क्लासेस रिकॉर्डेड डालती हूँ, तो जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।